गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ये तीन गाथाएं कल अपन ने पढ़ी थी। गाथा का सामान्य अर्थ हुआ था। असली बात ये है, वो जहाँ भूल होती है जरा उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि शुभ भाव और शुभ क्रिया ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र से ये बात है। ये कोई नई ऐसी बात नहीं है कि किसी आध्यात्मिक पुरुष ने ही बताया हो। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, सब विद्वान सब लोग ये भी मान लेते हैं कि शुभ क्रिया और शुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वो जड़ की क्रिया है, पर की क्रिया है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग है, पर वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम पर फिर उसी शुभी भाव और शुभ क्रिया को ही स्थापित कर देते हैं। समझे ना? पर आप लोगों के ख्याल में आई बात कि नहीं आई? वैसे सिद्धांतता तो कह देते हैं क्या कि शुभ भाव और शुभ क्रिया धर्म नहीं है, शुद्ध क्रिया रूप शुद्ध भाव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुक्ति का मार्ग है। लेकिन फिर हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपनाना चाहिए कि हाँ वो अपनाओ, और शुभ क्रिया और शुभ भाव छोड़ो। फिर वो इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के नाम पर शुभ क्रिया और शुभ भाव ही करने लगता है, और उसका ही प्रतिपादन करने लगता है, उसको ही मानने लगता है। बस क्या वो छड़ाला की जो तीन पंक्तियां हैं वो तो एक तरफ रखी रह जाती हैं, और फिर 8 गुण और 25 दोषों से रहे, और फिर 25 दोष गिनाने लग गए, 8 गुण गिनाने लग गए, और फिर इस तरह के स्वभाव, फिर 5वें गुणस्थान अनुव्यर्थ और महाव्यर्थ, फिर वो सारी क्रियाएं, यहाँ तक कि जो गुप्ती रूप क्रिया है, गुप्ती रूप है धर्म, उसमें भी कोई क्रिया को ही ले लेते हैं। मतलब बिल्कुल मन वचन का ऐसे भी अलग हटके अंदर में है ना, न माँ जमपई माँ चिंतई और माँ कृथई है ना। अब वो कहते हैं कि मन को रोकना, वचन को रोकना, फिर उज्जैन की क्रिया को पहले करने रूप और फिर रोकने रूप और क्रिया को ही कह देते हैं। इससे पहले ये चिंतन करना चाहिए, फिर ये चिंतन इनको नहीं करना चाहिए, ऐसे चिंतन को कह देते हैं। और वो धर्म वहाँ उनको अटपटा लगता ही नहीं है। और उस अज्ञान की सुरक्षा के लिए जो जिनवाणी में बहुत व्यवहार का कथन है, वो उनके लिए सुरक्षा का काम करता है। क्या सब हम तो आगम के आधार पर, हम तो आगम के आधार पर चलते हैं। अभी मैं 5-7 दिन पुरानी बात ही कहता हूँ। 2 जगह मैं गया था, मेरठ और दिल्ली। तो जितने भी बड़े बड़े लोगों से बात हुई, बस हम तो आगम को पकड़ के चलते साहब, आगम में बता दो, आगम बता। जैसे ऐसे बोलते हैं जैसे सामने वाला आगम का बिल्कुल विरोध मानता ही नहीं हो, और आगम की विरोधी बातें करता हो, और अपने सब अपनी तरफ से ही कहता हो। हम तो सब स्वामी जी की बात करते हैं, हम तो स्वामी जी की बात करते हैं। तो जैसे सामने वाले को कहते तुम कहते हो तुम स्वामी जी की बात नहीं कहते हो, तो इससे क्या मतलब? आगम की कहते हो ना, तो अब करो ना, आगम बताओ, आगम की बताओ। अब वो व्यवहार के कथन बहुत है ना, तो उनको लाला करके वे सामने रख देते हैं। वो तो गली गली में मिल जाते हैं, और हर किताब में, हर कहीं भी मिल जाते हैं, बड़ी से बड़ी किताब में और छोटी से छोटी किताब में भी मिल जाते हैं। और निश्चय के कथन को अत्यंत संक्षेप में होते हैं। जैसे देख लीजिए कि तीसरी ढाल में 3 पंक्तियां निश्चय की और बाकी सब व्यवहार की तो हैं। 2 शब्द और लिख दिए उनने, और बाकी रही कसर उनने पूरी कर दी। हेतु नियत को होई और कारण सो व्यवहार हो। देखो कारण कहा ना व्यवहार को, और नियत निश्चय का हेतु कहा है ना।
कारण और खासकर हेतु दो तरह के होते हैं, एक कारक हेतु और एक ज्ञापक हेतु। सुने कभी? वो है ना खानिया तत्व चर्चा, उसमें फूलचंद जी साहब ने बहुत विस्तार से इस बात को खोला है। ये शब्द सुने कि नहीं सुने? कारक हेतु और ज्ञापक हेतु। तो ज्ञापक हेतु उन्हें बोलते हैं कि जो उस बात का ज्ञान कराने में हेतु है। जैसे धुआं, पर्वत के ऊपर धुआं है, तो वो धुआं है कार्य और अग्नि है कारण। अग्नि में से धुआं पैदा हुआ ना। अब जब अग्नि का हमें ज्ञान हुआ तो इस ज्ञान रूपी कार्य का धुआं का ज्ञान है कारण और अग्नि का ज्ञान है कार्य। मामला पलट गया। महिलाओं की समझ में नहीं आया होगा, मैं इसलिए नहीं मान सकता हूं कि टॉप तो यूनिवर्सिटियों में वही कर रही हैं। फिर कहता हूं जरा, थोड़ी सी राई की ओट में पहाड़ है। जब कारक हेतु की बात चलेगी तो ये कहेंगे अग्नि है कारण और धुआं है कार्य। और जब ज्ञापक हेतु की बात चलेगी तो कहेंगे धुआं का ज्ञान। अगला धुआं कह देते हैं, ये दिक्कतें हैं कि धुआं है कारण और अग्नि है कार्य। वास्तव में धुएं का ज्ञान है कारण और अग्नि का ज्ञान है कार्य। अब हमें ज्ञान करना है कि पर्वत पे अग्नि है कि नहीं है, इसका ज्ञान करना है। तो ये कार्य हुआ तो धुआं दिख गया, तो धुएं का ज्ञान कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, और हमने अग्नि का अनुमान कर लिया। तो ये ज्ञापक हेतु होते हैं। तो व्यवहार निश्चय का ज्ञापक हेतु है, कारण हेतु नहीं है। ज्ञापक हेतु है माने क्या कि बाहर की यदि नग्न दिगंबर दशा है तो अंदर में छठवां सातवां गुणस्थान होगा, इस बात को वो बताता है। क्या यदि कदाचित ना भी बता, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। तो यदि नग्न दिगंबर दशा ना हो तो अंदर में तीन कसाय के अभाव रूप निश्चय चारित्र नहीं है, इसको तो पक्का बताता है ना। तो उनमें कार्य कारण तो ज्ञापकता के लिए माना है, और हम कारकता के लिए मान लेते हैं। एक देव का दूसरा देव को कर्ता मान लेते हैं, एक देव दूसरे देव को कारण मान लेते हैं। और न्याय शास्त्र में तो ज्ञापक हेतु का सारे काम होते हैं। वहाँ कारक की क्या बात है? ईश्वर करता है कि नहीं, इस पर भी विचार करेंगे तो ज्ञापक हेतुओं से करेंगे सब। कि ये जगत इतना विचित्र है, इससे मालूम पड़ता है कि उसका बनाने वाला भी बहुत विचित्र होशियार होगा, है ना। इससे क्या मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता माने ज्ञान होता है। ज्ञान होता माने क्या हमें ज्ञान का निर्णय करना है, अभी कर्ता का निर्णय कहाँ हो रहा। तो बहुत जगह ज्ञापक हेतुओं को कारक मान लिया और हमने वो व्यवहार निश्चय का कारण है ऐसा मानते हैं। लेकिन वो हेतु नियत का होई का तो अर्थ बता दिया मैंने। अब एक कारण सो व्यवहारों। अब ये जैसा निश्चय रत्नत्रय जिसके अंदर होगा और जितनी मात्रा में, मात्रा माने अनंतानबंदी गई है, अकेली के प्रत्याख्यान भी गई है, प्रत्याख्यान गई है, वो मात्रा, उसके अनुसार बाहर व्यवहार होगा। ख्याल में है ना। तो उसके अनुसार होगा, उससे नहीं होगा। तो बाहर के हम अंदर तो देख नहीं सकते तुम्हारे आत्मा में कि तुमने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन किया है कि नहीं किया है। क्या है? लेकिन बाहर में आपका जो व्यवहार है उसे देख के हम निर्णय करते हैं। तो वो भी वहाँ भी वो है, उसी अर्थ में है। और हम उसे हम क्या समझते हैं कि भैया देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम तो उपवास शुरू कर दो। हम उपवास का स्वरूप नहीं समझते हैं, होता नहीं है पक्का। क्योंकि हमने तो सुना था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, कसाय विषयाहारो
त्यागो यत्र विधीते विज्ञेयम स उपवासा शेषम लंघन कम विदु। आहार का त्याग, कसाय का त्याग, 5 निंद के विषयों का त्याग, इसका नाम उपवास है और बाकी तो लंघन है। तो भगत अब हम तो और समझने कुछ आता नहीं है, कसाय विषय तो क्या होती है, कसाय का त्याग तो हमारी समझ में आता नहीं है। गुस्सा नहीं करें तो तुम लोग छेड़ा नहीं करे तो हम नहीं किया करेंगे। और गुस्सा आ जाता है तो ऐसा वो नहीं समझता है कि आज मेरा उपवास भंग हो गया। यदि एक कौर मुंह में चला जाए तो निश्चित रूप से उसे पक्का भरोसा होता है कि आज मेरा उपवास भंग हो गया, होता ना। लेकिन गुस्सा आ जाए तो उसे ऐसा लगता है, और एयर कंडीशन के बिना अच्छा नहीं लगता है, बाहर बैठे बैठे बहुत गर्मी लगती है, तो इसमें मेरा उपवास भंग हो गया ऐसा लगता है। वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन है ना। स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन अकेला कोई क्रिया विशेष नहीं है। मैंने वो धर्म के ब्रह्मचर्य में लिखा कि नहीं लिखा, 8 प्रकार का जो स्पर्श है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन, वो ब्रह्मचर्य का भंग है। तो इस दृष्टि से यहाँ ये बता रहे हैं कि बजे सिद्धांतता तो सब स्वीकार कर लेते हैं, और फिर बाहर जब व्यवहार की बात आती है तो शास्त्र में व्यवहार से बहुत वर्णन है। अपरत परत बनते हैं भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। अब देखो रुचि तो हम कहते मुझे तो साहब खाने पीने की रुचि है, मुझे तो पढ़ने लिखने की रुचि है। अब ये रुचि नहीं है, क्या है? तो फिर श्रद्धा के अर्थ में है ना, क्योंकि समझने का वर्णन चल रहा है ना। तो श्रद्धा माने भरोसा, हमें तो अपने पिताजी के प्रति पक्की श्रद्धा है। अरे पिताजी की श्रद्धा की बात नहीं है कि देवसास गुरु की श्रद्धा की बात है। अरे देवसास गुरु की भी नहीं है, आत्मा की श्रद्धा की बात है। आत्मा का भरोसा, क्या भरोसा आत्मा का? माने उसका क्या रूप है? ये मैं हूं ऐसा भरोसा, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और कोई भरोसे की नहीं है कि ये तो मुझे समय पे पैसा देगा ही, सेवा करेगा ही, धंधा की बात नहीं, ऐसा नहीं है। इसका नाम कुछ है ही नहीं। ये तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा थोड़ी कम हो तो होगा सम्यक दर्शन। क्या बोल रहे आप? क्यों कम हो? थोड़ी कम हो कि पूरी कम हो? बोल पीयूष। सब घबरा रहे होंगे। अभी बोला है मैंने 1 सेकंड पहले ही, यदि श्रद्धा का नाम अपनापन है, आप समझाए ना, तो माँ बाप के प्रति अपनापन होना कि यही मैं हूं, ये मिथ्या दर्शन है कि नहीं है? तो माँ बाप की श्रद्धा मिथ्या दर्शन है कि नहीं है? बोलो। ठोड़मल जी ने तो रास्ता निकाला है। माँ बाप की श्रद्धा माँ बाप के रूप में होना कोई मिथ्या दर्शन नहीं है। निकाला कि नहीं निकाला? लेकिन श्रद्धा माने माँ बाप के रूप में होना, इस श्रद्धा का काम ही नहीं है, ये तो ज्ञान का काम है। अब उसका तो एक ही काम है। कौन सा काम? बोल। संतोष है, अपनापन स्थापित करना, बस अपनापन। किसी में भी ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, इससे ज्यादा श्रद्धा कुछ नहीं जानती। ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये भी नास्ति का कथन है, इसकी भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये मैं हूं, बस इतना ही पर्याप्त है कि और कुछ मैं नहीं हूं, वो तो नास्ति की बात हो गई ना। तो वो श्रद्धा वहां जाती ही नहीं है, पर की तरफ श्रद्धा देखती ही नहीं है, है? और ज्ञान पर को देखे बिना रहता ही नहीं है। ये जो गाथाएं हैं ना, अभी इसमें आया है, आने वाला है, ये 160वीं गाथा निकालो पहले जरा, जो बात आ गई सामने वो बताता हूँ, घबराना नहीं, छोड़ी नहीं है वे गाथाएं मैंने, ये बहुत सरल हैं, उनका भी अर्थ करूँगा। सो सब्रणान दर्शी
कम्मरयेण विनयेमावच्छन्नो संसार समावन्यो न विजानति सब्विदो सब्बम। ये सर्वता का क्या अर्थ है? आराध्य बोलो, देखा ना, सर्वता हिंदी में देखा, सर्वता माने सर्वथा, ता है था नहीं है। सर्वता माने चारों ओर से, फोर एंड वाइड। क्या कह रहे हैं मानो इसमें कि आत्मा तो सर्वदर्शी स्वभाव वाला है, सर्वज्ञानी स्वभाव वाला है, मन सबको देखना जानना उसका स्वभाव है। पर कर्म मल आच्छन्न, जो कर्म रूपी मैल से आच्छन्न हो जाने के कारण संसार दशा को प्राप्त होता है। और क्या गड़बड़ हो जाती है देखा, मैंने इसके लिए मैं गाथा सुना रहा हूँ कि सब पदार्थों को चारों ओर से नहीं जानता। ये गड़बड़ हो गई। तुम तो कहते पर को जानना गड़बड़ है। अब भाई जी क्यों दिखाई मैंने कहा था, इसलिए दिखाई। ख्याल मैंने समझती कि नहीं? वो कहते सबको सब ओर से, सर्वांग से, ऐसा नहीं कि आंख से देखे और कान से सुने, ऐसा नहीं। सबको चारों ओर से देखना जानना इसका ये स्वभाव था। तो हमेशा ही जानना देखना चाहिए, यही स्वभाव में रहना है। लेकिन कर्म से आच्छन्न होने पर वो ऐसा स्वभाव में नहीं रहता है, ये उसकी गड़बड़ है। माने सबको सब ओर से नहीं जानता है, इसका नाम संसार है। कर्मबल से आच्छन्न होकर संसार को प्राप्त हुआ, सबको सब ओर से नहीं जानता। क्या कह रहे? एक दफे पेन लेके बैठ जाओ और आदि से अंत तक समय सार पढ़ो, और किसी का भी, मतलब मेरी टीका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी की, यदि तुम आत्मख्याति का सीधा अर्थ समझ सकते तो आत्मख्याति ही पढ़ो, जैसे उनकी पढ़ो। और मैं पूछता हूं कि जो गुरुदेव के विरोधी हैं उनकी टीका को भी लेके पढ़ो। मैं उनका किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसमें भी ये लिखा मिलेगा। अब जब आँख में पट्टी चढ़ जाती है तो इतना सब नहीं दिखता है। बस एक आध जगह कहीं की अपेक्षा से बताई होगी निश्चय के कथन पर, और व्यवहार से आदमी ऊपर नहीं उठता है, इसलिए जरा उसको जोड़ देने के लिए बताया होगा, तो उसको लेके झंडा लेके घूमता रहता है और उसके बहाने और इतने अज्ञान को सुरक्षित रखता है। अभी तो अपनी बात चल रही है। देखो तो कल अपने कहा था, इन गाथाओं में 3 उदाहरण दिए। 3 माने एक ही उदाहरण 3 बार रिपीट किया। क्या है वो उदाहरण? कि ज्यों श्वेतपन हो नष्ट पटका मैल के संयोग से। उदाहरण को अच्छी तरह समझ लेना। कहते मैल के संयोग से कपड़ा मैला हो जाता है, नहीं लिखा। कपड़े का जो सफेदीपन स्वभाव है वह नष्ट हो जाता है। मैल के संयोग से क्या नुकसान हुआ कपड़े का? कि उसका जो श्वेतपन, सफेदीपन का स्वभाव है वो नष्ट हो गया। उसी प्रकार मिथ्यात्व मल के लेप से जो भगवान आत्मा का सम्यक्त स्वभाव है वो नष्ट हो जाता है। सम्यक्त स्वभाव माने अपने में अपनापन मानने रूप स्वभाव। अपने में अपनापन मानने रूप स्वभाव है। सददशा में अनंत काल तक यही स्वभाव रहता है। ऐसी बहुत बातें आती हैं। अभी भी एक बात कह देता हूँ कि जब ध्यान का प्रकरण आएगा कि कौन से गुणस्थान में कौन सा ध्यान होता है, तो कह देंगे कि 14 गुणस्थान तक गिना देंगे और कह देंगे सिद्धों में ध्यान होता ही नहीं।
वो सिर्फ गुण स्थानों में ही बताएंगे, आप समझ ना। अब कहते हैं अरे भाई जो ध्यान सिद्धों में नहीं होता है तो यहाँ पहले काहे को होता है? उस सिद्धों में अनंत काल तक ध्यान अवस्था में रहना है, इसके लिए तो ये अभी पहले हुआ है। और अंतर्मूर्त की शर्त इसलिए है, जो एक दफे अंतर्मूर्त तक आत्मा में लीन रह गया वो फिर अनंत काल तक रहता है, वो इतना पक्का जोड़ लग जाता है। कच्चा जोड़ तो टूट जाता है ना। ये बनने सामने लगी ना, ऊपर ये लकड़ियाँ लग रही ना, ऊपर सीमेंट का वो छत डाली है, तो लकड़ियाँ काहे को लगाई हैं कि एक दफे 20 दिन में पानी डालते रहो और ये सेट हो जाएगी तो फिर वो अटूट हो जाएगी। और अबे वही सीमेंट वही लोहा, यदि ये पल्लियाँ हटा दो और कोई बच्चा भी ऊपर चला जाए तो उन्हें डर लगता है वो छत गिर जाएगी। तो अंतर मुहूर्त तक आत्मा में ध्यान जुड़ता है तो वो अटूट हो जाता है। तो ऐसा क्यों लिखा? तुमने गुणस्थान से पूछा था तो गुणस्थान ही नहीं है, तो वो भी नहीं कहती है मैंने, बस अब एक ऐसी स्टाइल है। फिर तो सम्मत दर्शन भी नहीं रहना चाहिए मोक्ष में। कौन से गुणस्थान में कौन सा सम्मत दर्शन होता है? क्यों? यदि गिनाएंगे तो क्या बोलेंगे? चौथे से 11वें तक उपसम सम्यक हैं, और चौथे से 12वें तक 6 उपसम सम्यक, और 13वें में और 14वें में 6 सम्यक, और क्या खत्म? हम मोक्ष में चले गए, सब खत्म। क्यों जी? कि सम्यक तो रहेगा ना वहाँ, कि कौन सा रहेगा? छायक रहेगा। अरे छायक भी तो कर्म के क्षय की अपेक्षा है। अब वो क्षय कभी का हो गया, अभी तुम उसे छायक कहते रहोगे कि नहीं पता, तो सम्यक तो रहेगा। असमय छायक मायक नाम, ये छायक मायक नाम तो अपने नीचे से दिए थे, क्षय होने की अपेक्षा से दिए थे। क्यों? एक दफे किसी माँ बहन के बच्चा हो गया तो वो क्या अनंत काल तक बच्चा होता ही रहेगा? हो गया, खत्म बात है। और उसका व्यवहार भी बच्चे का जब तक वो जिंदा है इस पर्याय में तब तक रहेगा, और बाद में वो भी खत्म हो जाएगा। अगले भव में वो उसका बच्चा भी नहीं कहलाएगा, इस भव तक कहलाएगा। क्यों? होना थोड़ी है। मैंने वो सम्मत दर्शन हमने गुण स्थानों तक ही उसकी हम गिनती करते हैं, जब गिनाते हैं ना, इसलिए वो आगे नहीं बताया जाता है। लेकिन जो स्वभाव है वो एक दफा प्रकट हो गया, वो तो अनंत काल तक रहेगा। नहीं तो वो स्वभाव कैसा है ना। तो जो श्वेतपन हो नष्ट पटका मैल के संयोग से, सम्यक्त भी त्यों नष्ट हो मिथ्यात्व मल के लेप से। देखो ये अभी अपना कितने 7-8 दिन रह गए, कितने दिन रह गए। ये गाथाएं सबको याद हो जानी चाहिए, हो ही जाएंगी। मैं अभी बता देता हूँ तो आपको याद रहे और हो जाएंगे, और नहीं बस ध्यान रखोगे तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रोज ही ना ये पढ़ेंगे यहाँ, और आप अपनी किताब में देख करके सुनेंगे और बोलेंगे, तो कम से कम 10 दफ़ा तो रिपीट ही हो जाएंगी। फिर एक दफ़ा 3 दफ़ा मैं पढ़ूँगा, फिर मैं रिपीट करूँगा, फिर अर्थ बताऊँगा, तो 8-10 दफ़े 15 दफ़े रिपीट हो गई तो याद हो जाती है। और याद होने में कोई दम ही नहीं है ना। ये पंक्ति तो 3 दफ़ा दोहराई जानी है। कौन? ज्यों श्वेतपन हो नष्ट पटका, सम्यक्त पीठ, मतलब मिथ्यात्व मल के लेप से आत्मा नष्ट नहीं होता। क्या? सम्यक्त नष्ट होता है। अब उदाहरण में ये सम्यक्त किसके स्थान पे है? एक दफा तो मैं तुमने लिख दिया पटस्थानी फलाने स्थानी लिख दिया ना। अब बोलो ये जो सम्यक्त तो है ये किस शब्द के स्थान पर है? मतलब वस्त्र के स्थान पर है ना। ये वस्त्र जो मैला है तो वो मेल के संयोग से मैला हो गया वस्त्र,
और अब जब वो नाश करेंगे मैल का तो वस्त्र नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट होगा? मैल के संयोग से जो श्वेतपन नष्ट हुआ है वो नष्ट हुआ श्वेतपन अनष्ट हो जाएगा। नहीं ऐसा समझ में, भाषा क्यों बोल रहा हूँ ऐसी। फिर हम आपको अभी अभी समझाता हूँ। सफेद का विलोम होते हैं ना शब्द, विलोम शब्द समझ गए ना, आते हैं ना बच्चों के लिए कि विलोम शब्द लिखो। तो सफेद का विलोम क्या है? सोच मन में सोचना, श्वेत का विलोम क्या है? तो एकदम सारे लोग कहें ये काला। तो काले का विलोम क्या है? क्या सफेद। ये सही है। अरे सफेदपन नष्ट होकर वो कपड़ा काला हो जाएगा ऐसा थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा? लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, मटमैला भी हो सकता है। तो श्वेत का उल्टा अश्वेत ही हो सकता है, काला वाला नहीं हो सकता। मीठे का उल्टा क्या क्या हो सकता है? खारा। अमीठा ही हो सकता है। समझ गए ना? सम्यक्त का उल्टा असम्यक्त ही हो सकता है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व का उल्टा अमिथ्यात्व ही हो सकता है, वो सम्यक्त भी उसी का नाम है ना। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को सफेदी की जगह रखा है, वस्त्र की जगह नहीं रखा है। वस्त्र की जगह क्या है? आत्मा वस्त्र की जगह है। और मिथ्यात्व मिथ्यात्व किसकी जगह है? मैल की जगह है ना। अब बस तीनों लगा लो। अभी सम्यक दर्शन पे लगाया तो ये हो गया, सम्यक ज्ञान पे लगाया तो वे कहेंगे अज्ञान मल के लेप से। यहाँ मिथ्यात्व मल के लेप से थे तो वहाँ अज्ञान मल के लेप से। फिर चारित्र पे लगाएंगे तो वहाँ लगा देंगे कसाय मल के लेप से, क्योंकि कसाय का नाम अचारित्र है। कसाय का विरुद्ध, कसाय को अचारित्र कहते हैं। तो कसाय गई तो अकसाय भाव को चारित्र कहते हैं। अब अकसाय भाव को चारित्र कहते हैं, पक्की हो गई बात। अब उपवास को क्या देगा फिर चारित्र? तो उसमें कसाय छोड़ी हो तो, लेकिन भोजन छोड़ने को मान लेगा मुख्य रूप से। तो कसाय छोड़ने को तो मानता ही नहीं है, क्योंकि कसाय आ जाने से वो उपवास भंग नहीं मानता। महात्मा जी का विषय आ जाने से वो उपवास भंग नहीं मानता। क्यों? और वो भोजन मुंह में चला जाए तो उपवास भंग। क्यों जी? ठंडी हवा लगे तो उपवास भंग नहीं हुआ, और एक दाना मुंह में चला जाए तो उपवास भंग हो गया। ऐसा है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं ऐसा ही है, घबराना नहीं। क्योंकि ठंडी हवा हमारे हाथ में नहीं है, वो चलती है, हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन ये दाना पेट में जाने को हम रोक सकते हैं। तो जो हमारा दाना गया है तो बुद्धिपूर्वक गया है, और हवा लगी है तो अबुद्धिपूर्वक लगी है। लेकिन उसमें हवा में हमारी इष्ट बुद्धि आए तो गए काम से। मुनिराज जंगल में बैठे, अब एक मौसम में वही हवा न काटती है और दूसरे मौसम में वो वही अच्छी लगती है। तो वे सब दिन आते होंगे ना उनको, सभी दिन आते होंगे ना। लेकिन जब वो अनुकूल लगती है तब उसमें अब अच्छा मजा आ गया, अच्छा रहा, तो हो गया काम खत्म। तो उपवास भंग हो गया। और हवा लगती रहे तो कोई उपवास भंग नहीं होगा। एक दफे मैंने ऐसे मुँह से निकल गया था तो लोग अटपटार्थ करते थे कि तुम समझ लो उसका क्या करना। ये कितना बढ़िया कुंडलाकार पर्वत है, चारों तरफ जैसे किसी माँ बहन ने कुंडल पहन रखा हो। कुंडलपुर है ना, ये कुंडलाकार पर्वत है, इतनी हरियाली, इतना अच्छा, ऐसा लगता है कि मैं तो सारी जिंदगी अपनी यहीं बिता दूं। क्यों? कितनी बढ़िया बात है ताराचंद जी, हो गई ना। लेकिन परिग्रह महाविद खंडित हो गया भाई साहब। अब तुम्हें कोई मजबूरी है कि तुम सारी जिंदगी यहाँ बिताना चाहते हो तो बिता दो ना, कौन रोक रहा है।
जाना भी मजबूरी है, अरे ऐसा नहीं है। अरे भाई उसमें एकत्व आ गया, ममत्व आ गया, फिर रह क्या गया कि वो पर्वत तो नहीं आया, हमारे गवर्नमेंट तुम्हारे नाम करेगा तब होगी, तब तुम्हारे नाम होगा। माने तुम किसी भी जगह पर मुग्ध हो गए। अब क्या है, कोई किसी लड़की पे मुग्ध हो जाता है, कोई किसी जगह पे मुग्ध हो जाता है, कोई पैसे पे मुग्ध हो जाता है, कोई ताजमहल जैसी बिल्डिंग पे मुग्ध हो जाता है। क्यों? अब वो हमें सारा बिहार करते रहना है तो कुंडलपुर भी आएगा और अकुंडलपुर भी आएगा, मतलब अच्छे से अच्छी जगह आएगी और खराब से खराब जगह भी आएगी, और उसमें ना इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं हो। अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन तो कदाचित हो सकता है, वही चारित्र के दोष गुण के आधार पर, वो भी चारित्र की कमी है, चारित्र की शुद्धि की कमी है, वो भी कोई बहुत निर्मल अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो आए तो चले, लेकिन वो ये उसमें अपनत्व आ गया है। ऐसी एक बात और आई थी, ये जितनी जैन धर्मशालाएं हैं ये सब वो क्या बोलते हैं उनको, इनका नाम रख देना चाहिए, नया नाम आया है मैं भूल रहा हूँ अभी मुनि संघ व्यवस्था समिति बनाती है, और क्या नाम रखते हैं उसे? हाँ, संत निवास। संत निवास होना चाहिए, और कोई शादी विवाह इसमें नहीं होगा, भट्टारा की निशा में कोई शादी विवाह नहीं होगा, बस संत निवास होगी। ये तो ये परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ ताराचंद जी बोलो? फिर तो ऐसा हो गया कि हमें तो एक गांव में 2 कमरे चाहिए, और तुम्हें तो गांव में 100 कमरे चाहिए। और संत का निवास कहीं होता ही नहीं है, अब वो संत के लिए रिजर्व हो गया और दूसरे के लिए रिजर्व हो गया है तो उसे कैंसिल कर दो, और संत के लिए रिजर्व हो गया है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। ये बात आप आती है ना सामने, फिर बोले ये परिग्रह नहीं है, फिर देखो साहब जी दूसरे की आलोचना करे। अरे भाई हम सिर्फ परिग्रह कैसा होता है उसका स्वरूप समझा रहे, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसी की भलाई बड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन कोई ऐसा थोड़ी कब्जा कर लेने से। तो 3 चीजें हो गई ना, अज्ञान मल के लेप से और कसाय मल के लेप से। तो ये 3 उदाहरण से के 3 गाथाओं में उन्होंने बता दिया। थोड़ा आत्मख्याति पढ़ते हैं हम उनकी टीका संस्कृत की, बहुत सरल है गाथाएं। तो जिस प्रकार परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाव से वस्त्र स्वभावभूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का सम्यक्त स्वभाव परभाव रूप मिथ्यात्व नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से त्रोभूत हो जाता है। जिस प्रकार परभाव रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का ज्ञान स्वभाव परभाव रूप अज्ञान से ज्ञान का ज्ञान स्वभाव ये वो पर्याय वाला बात है, सम्यक ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पाप रूप मैल से व्याप्त होता हुआ श्वेत वस्त्र का स्वभावभूत श्वेत स्वभाव त्रोभूत हो जाता है, उसी प्रकार मोक्ष का कारण रूप ज्ञान का चारित्र स्वभाव परभाव रूप कसाय नामक कर्म रूपी मैल के द्वारा व्याप्त होने से त्रोभूत हो जाता है। इसलिए मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का तिरोधान करने वाला होने से कर्म का निषेध किया गया है। कर्म का निषेध किया गया है माने कर्म माने यहाँ क्या चल रहा है? कर्म शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप कार्य, वो कर्म शब्द से वो ज्ञान वर्णाधिक नहीं ले लेना, और अशुभ भी मत ले लेना, क्योंकि प्रकरण उसका ही चल रहा है। निषेध किया गया है लिखा ना,
कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन भी है। किसका? ज्ञान गुण का, चारित्र गुण का। लेकिन उसका निषेध, जिसका निषेध किया गया है वो कौन सा है? इस प्रकार गाथा और टीका में सफ़ेद वस्त्र के उदाहरण के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार कपड़े की सफ़ेदी मैल से ढक जाती है, उसी प्रकार आत्मा का परम पवित्र निर्मल स्वभाव शुभाशुभ भावों से ढक जाता है। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में शुभाशुभ भावों का निषेध किया गया है। इतना क्यों घोंट रहे? तो आचार्य घोंट रहे, बार बार कहते हैं कि हो गई, एक दिन कह दी थी ना। और हर गाथा में कहते हैं एक दिन एक गाथा पढ़ेंगे और 20 दिन में 20 गाथा पढ़ेंगे और 20 गाथाओं में बात 20 दफ़े लिखी होगी तो 20 दफ़े आएगी। क्यों? इतनी ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए थी, थोड़ी कम लिखना चाहिए थी। क्यों? मैं पूछता हूँ कि इसका नियम कैसे बनाए, कि कितनी दफ़े लिखना चाहिए और कितनी दफ़े कहना चाहिए। सरलता से मैं आपको निर्णय करने का थोड़ा रास्ता बताता हूँ। हम अपने बेटे से 1 गिलास पानी मंगाएं, फिर 5 मिनट गए 1 गिलास पानी लाना, फिर 2 मिनट बाद गए 1 गिलास पानी लाना, तो हमें कितनी दफ़े कहना चाहिए मनोज बाबू? बोला कितनी दफ़े कहना चाहिए? कितनी दफ़े कहना हमारे लिए अपराध नहीं है, और कब हमारे बाद में वो कहना अपराध हो जाएगा? एक ही नियम है ना कि जब तक हमारे पास वो 1 गिलास पानी हाथ में ना आ जाए तब तक कहना चाहिए। यदि हम ऐसा देखें और बिना ही कहे वो उठा के ला के हम घड़े की तरफ देखें, क्यों, और काम हो जाए तो कहना ही नहीं चाहिए। क्यों? हम ऐसा देखें और आपका काम हो जाए कि शायद पंखा नहीं चल जाता था, को पंखा चलाना है, तो हम काहे को कहेंगे? क्यों? पंखे की तरफ देखने से 4 आदमी दौड़ के आ जाएं और पंखा चला दें तो हमको कौन सा शौक है कि प्रोजन के बीच में कहेंगे भैया ये पंखा बंद है, जरा पंखा चला दें? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसे पुण्यशाली लोग जगत में है नहीं, अपने गुरुदेव श्री जैसे। क्यों? उनके मुंह से निकलना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? उनका भाव है, समझ में आई ना, जरा सा भी है? और उन्हें जरा सा मुंह से कह दिया तो 2500 लोग उस सेवा के लिए दौड़ पड़ते थे, है क्या नहीं है? भाव प्रकट हो जाना चाहिए। अबे आप कह रहे, इतनी दफे कह रहे और तुम्हारा काम हो गया हो, वो 1 गिलास पानी आ गया हो तो नहीं कहेंगे। माने तुम्हारी पुण्य में से उपादेय बुद्धि, माने वो मुक्ति का मार्ग है, ऐसी बुद्धि नष्ट हो गई हो तो उस दिन आप कह सकते हो कि साहब अब मत कहना, कल से आपकी आज्ञा सिरोधारी हो जाएगी। क्यों? ठीक है क्या नहीं? उसके बिना आप वहीं पर कहते रहो तो क्या दफे हो जाएगा? नहीं हो सकता है। देखो आगे भी गाथाएं बहुत सरल हैं और फिर इन गाथाओं पर ये अधिकारी खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ के सुना देना चाहता हूँ, बाकी अपन जल्दी आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर निकालो 362। नीचे से 5वीं पंक्ति। उक्त कथन को अत्यंत स्पष्ट सरल शब्दों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। सम्यक दर्शन, ये जो बहुत सरल है, ये अभय कुमार जी अपनी तरफ से भी लिखा जा सकता था, लेकिन इसलिए कि भाई और एक के संगे 2 हो जाए, 2 वोट हो जाए लोगों की प्रमाणिकता के लिए। क्या है यही बात? और हम जयचंद छाबड़ा का ही पढ़ के और अपनी भाषा में अपनी तरफ से लिख देते तो क्या दिक्कत थी? लेकिन वो ज़माना पुराना था, आज का ज़माना नहीं है। आज का ज़माना विद पेज नंबर सहित
ये लिखने की पद्धति का है जमाना है, ख्याल में है ना, उसमें से प्रमाणिकता मानी जाती है। सम्यक दर्शन क्या है? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग हैं। ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन मिथ्या तो कर्म को से तिरोभूत होता है। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अज्ञान कर्म से तिरोहित होता है। ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन कसाय कर्म से तिरोभूत होता है। माने चारित्र कसाय, चारित्र के विरुद्ध कसाय है, कसाय के विरुद्ध चारित्र है। इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। खैर तो गुरुदेव का तो ये लंबा चौड़ा है, आप घर पे शांति से पढ़ लेना। अब अगली गाथाएं। अब यह कहते हैं कि ये शुभाशुभ भावरूप कर्म न केवल बंध के कारण हैं, अपितु बंध स्वरूप ही हैं। इसी भाव को व्यक्त करने वाली आगामी गाथाएं इस प्रकार हैं। देखो ये पहले से ही कहते आए हैं, मोक्ष रूप है, मोक्ष हेतु है, बंध हेतु है, बंध रूप है। आ रहे ना, पहले भी गाथाओं का पाठ में आप ध्यान से सुन रहे हो कि जो मोक्ष का हेतु है वो मोक्ष का रूप होना चाहिए, मोक्ष रूप होना चाहिए। माने यदि ध्यान मोक्ष का हेतु है तो ध्यान मोक्ष रूप होना चाहिए, माने मोक्ष में ध्यान होना चाहिए, ऐसे अर्थ हो गया ना। अब गाथा में अभी तो हेतु सिद्ध किया है, अब वो मोक्ष रूप है। क्या 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 चीज? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष रूप है, ये सिद्ध कर रहे हैं। जो सभ्यणान दर्शी कम यही है, नेण माच्छन्नो संसार सवावन्नो न बेजानदि सभ्य दो सभ्यम। इसका तो अर्थ अपन ने भी पढ़ा था ना, चर्चा की थी। कल करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। पहले इसके आगे की गाथाएं बताना चाहता हूं मैं आपको, जो बिल्कुल उससे उल्टी हैं। आप कहें क्यों उसे छोड़ देते हो, फिर आगे की बताते हो, फिर पीछे ले जाते हो। जो उससे संबंधित है ना, वो जोड़ी है उसकी। वो 3 गाथाओं की जोड़ी इन 3 गाथाओं में है। सम्मतम परिबद्धम मिच्छन्तम जनवरे ही परिकह्यम तस्सोदयेन जीवो मिथ्यादित्यर्णा दब्बो। अब एक गाथा याद करने में क्या दम है, बस इतना ये भाव ख्याल में आना है। और बस अपन अब सम्यक शब्द है, विज्ञान शब्द है, चारित्र शब्द है, जोड़ते चले जाओ, बनती जाएंगे नहीं। जो मैंने कल परसों आपको बताई थी, इस तरह हम बनाते चले जाते हैं। वो कोई कठिन बात नहीं है, थोड़े विवेक से हमें इसमें क्या स्टाइल अपनाई गई है उसकी बात है। और अमृतनाचारी इतने बड़े विद्वान थे कि उनके लिए कोई शब्दों की कमी नहीं थी, लेकिन वो शब्द बदलते नहीं हैं। अभी हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं ना प्रशिक्षण शिविर में कि देखो परिभाषाओं के शब्द बदलना नहीं, वो जल की जगह जल ही लिखना, पानी नहीं लिख सकते, है ना, समझ में आपके में। अभी देखिए कि 3 चीजें हैं ना, कौन कौन सी हैं? कि पानी, क्या वो बताई थी ना कल, किसने बताया? आपने बताई थी। 3 चीजें बताई थी ना कि गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए, कि गृहस्थ की पहचान के चिन्ह क्या हैं। प्रकाश ने बताई होंगी। क्या बताई थी, बोलो? हैं? हाँ हाँ, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और अनशना
पानी का त्याग, अनशना पानी पीने का त्याग है क्या? नहीं, घबराना नहीं, मैं सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ। मैं वहाँ सुनता रहता हूँ सभी की। मेरे घर पे 1 सेकंड में स्पीकर बंद नहीं रखता। जिस हॉल में होता है सब सुनता हूँ, लेकिन जब कोई आ जाता है और उससे बात करनी पड़ती है, फ़ोन आ जाता है उससे बात करनी पड़ती है, तो छूट जाता है। तो मैं बस ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूँ। प्रकाश जी तो बहुत ही बढ़िया समझा रहे थे, तो सर मैं ऐसा नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ध्यान से देखना। उस बालबोध पाठमाला में अनशने जल के उपयोग का त्याग है। 1 गिलास पानी तो पी लें छान के, और 2 बाल्टी पानी अनशने से छाछ से नहाए। क्या फर्क है इसमें? कि तुमने अपने पेट की सुरक्षा की, पानी के जीवों की सुरक्षा नहीं की। तो ये स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट हो गया, ये धर्म का डिपार्टमेंट नहीं रहा। जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं ना, अनछने पानी का उपयोग नहीं करना, बिस्लरी का पानी लेना, क्यों? बेबी कहते गर्म करके लेना, हमारे धर्म वाले भी कहते हैं, दोनों में अंतर समझ। वे स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं और ये धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। तो हम कहते हमको पानी का उपयोग, पूरे पानी का उपयोग, जो हम जो भी पानी करते हैं वो सब सिर्फ 1 गिलास अपने पेट के बचाने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी किताब में भी स्पष्ट लिखा है और प्रशिक्षण निर्देशिका में भी लिखा होगा कि, और निर्देश में भी लिखा होगा कि अध्यापक विद्यार्थियों को इसकी तरफ विशेष ध्यान दिलाएं, हैं? कि सिर्फ अनछने पानी पीने के त्याग की बात नहीं है, उसके उपयोग के जो करें हम, उसकी बात है? हाँ देखो, अनछना जल काम न लेंगे, वो है ना, बिना छना जल काम न लेंगे। काम मैंने वो बुद्धिपूर्वक डाला गया है, वो कोई ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं मिला से ये डाल दिया है। और यदि आपको इतनी बात ख्याल में नहीं आई और आपने शब्द बदल दिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? यदि या तो आप उतनी बुद्धि बात में ख्याल में आवे, और या फिर आप उसी भाषा को दोहराओ और ख्याल में भी आ जाए दिलीप भाई, तो भी नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि फिर बार बार विद्यार्थी वो थोड़ी जानता है कि जल और पानी एक ही चीज़ है। वो समझता आप पहले तो जल छुड़ाया था, अब पानी छुड़ा रहे, अब क्या क्या छोड़ें, नक्की कर देवे ना। कल जल की बात थी, आज पानी की कहने लगी। आपको जल बोलो, जल ही जल बोलो, बस जल, एक ही शब्द, उसी शब्द को आपको बोलना पड़ेगा, है? क्यों? हर बच्चा नहीं जानता है। आप बता दीजिए दोनों को एक अर्थ है, वो भाषा विज्ञान का काम है, तो भाषा की क्लास पढ़ाएगा ना। देखो उसमें एक बात बताता हूँ मैं ध्यान से आपको, कि उसमें लगा सामान्य अर्थ विवेचन किसे कहते हैं, कि सामान्य अर्थ बता देना, वहाँ प्रत्येक शब्द का मीनिंग बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भाषा की क्लास नहीं है। इसे हमको विषय वस्तु का ज्ञान कराना है। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? क्या अर्थ है इसका? ये जो हिंदी का पीरियड होगा और वहाँ यही कविता पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ उसका जो जो कठिन मीनिंग है वो सब लिखाएगा मास्टर, और उन्हें मीनिंग को याद कराना तो उसकी ड्यूटी है। क्या? मीनिंग को याद कराना उसकी ड्यूटी है। और अभी ये जो धर्म की ज्ञान है, इसमें धर्म का ज्ञान कराना है, भाषा का ज्ञान कराना उद्देश्य नहीं है। यदि भाषा का ज्ञान कराने बैठ जाएगा वो धर्म का पंडित, तो वो भाषा में उलझ जाएगा, फिर धर्म की बात रह जाएगी। एक मुझे बहुत पुरानी बात है कि 6वीं 7वीं क्लास की बात होगी। मैं तो खैर 6वीं 7वीं क्लास पढ़ा ही नहीं हूँ, मतलब पहली क्लास से सीधा लक्ष्यदान कौमुदी में आ गया था। तुम लोग 10वीं पास करके आते हो ना, मैं पहली क्लास के बाद आया था। लेकिन उसमें एक नियम है, मैं आपको क्या बता रहा था, काय के लिए बता रहा था? भाषा का, कि भाषा का ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा विषय का ज्ञान है। कि जब एक विद्यार्थी ने इतिहास के पेपर में उत्तर लिखा तो एक एक पेज में 100 गलतियां थी,
कौन? स्पेलिंग मिस्टेक। लेकिन उसको नंबर पूरे मिल गए और दूसरे के में एक गलती नहीं थी और उसको नंबर नहीं मिले। तो मैंने कहा ऐसा कैसे होगा? तो हमारे एक गुरुजी पढ़ाते थे ज़्यादा, नरेश कुमार मास्टर थे ना, जो मुरैना विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने आते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इतिहास में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखी जाती, लेकिन इतिहास का ज्ञान सही है, समसम्मत देखे जाते हैं। अकबर की हमने बात पूछी तो अकबर कब पैदा हुआ, कब राज किया, कब उसने किया। इतिहास में तारीखें सही होती हैं और सब झूठ होता है, और उपन्यास में तारीखें झूठी होती हैं और सब सही होता है। ऐसा समझे? सत्य की खोज गलत है कि सही? गांव के नाम झूठे हैं, तारीखें झूठी हों, सब झूठा है, और जो वस्तु स्थिति है वो एकदम सरल है। और इतिहास में वस्तु स्थिति एकदम झूठी होती है और तारीखें सही होती हैं। तो कहते इसमें से तारीखें देखी जाती हैं, तारीखें इसने सही लिखी इसलिए नंबर पूरे मिले, और तुम्हारे पर भाषा भले ही सरल है लेकिन तारीखें लिखी ही नहीं। और एक दफ़ा मैंने लिखा था इत्यादि, सारे नंबर काट लिए उसे नरेश कुमार मास्टर जी ने। कि क्यों? कि इतिहास में इत्यादि नहीं लिखा जाता। क्यों? हमने तुमसे पूछा अकबर का जीवन बताइए, तो तुम बता दो ना पूरा, इत्यादि क्यों? 2 पेज में ही लिखना है, तो जो तुमने लिखा वो पूरा है। इत्यादि माने अभी बाकी और है, बाकी काय के लिए छूट रहे? इत्यादि नहीं होता। इत्यादि शब्द लिखो तो सब खत्म खेल। अब ये तो आप जानते ही नहीं होंगे, आपने न मालूम कितने इत्यादि लिखे होंगे, और जो तुम्हारे परीक्षक भी नहीं जानते होंगे, इसलिए नंबर भी पूरे मिल गए होंगे। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखी जाती है, समझे ना? तो वो मैंने उसमें लिखा, इसमें क्यों एक बेचारा 8वीं क्लास पास है, एक MA पास बैठा है, दोनों प्रशिक्षण शिविर में। अब MA क्लास की भाषा और 8वीं क्लास की भाषा एक सी कैसे हो सकती है? एक इंग्लिश मीडियम वाला है और एक हिंदी मीडियम वाला है, तो दोनों की भाषा एक सी कैसे होगी? तो भाषा थोड़ी। अब हमें तो 5 पाप हैं, 5 पाप के नाम याद चाहिए, 4 कसाओं के नाम याद चाहिए, उनकी परिभाषाएं चाहिए। क्यों? अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? हमें तो ये चाहिए। हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि अनुकरण वाचन इसकी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यदि हमारी समझ में ये आ जाएगा तो फिर पूरे नंबर। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तभी आप सब समझ लो कि तुम्हारे पाठ योजना में भी कुछ लोग कहते बड़ी कलाकारी, लाल पेन, हरा पेन, नीला पेन, और एक लिखते हैं लाल पेन, इसके 1 नंबर नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि उसमें स्वच्छता का, सुंदरता का 1 नंबर नहीं है। और आप उसमें लिख दोगे अनुकरण वाचन किसे कहते हैं, आधी लाइन में टूटा फूटा, और सही होगा तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे। ये परीक्षक जांचने वाले भी समझ लें, लिखने वाले समझ, जांचने वाले भी समझ लें, क्योंकि वो इतना स्टैंडर्ड में फ़र्क है। तो सबकी हम शुद्धि, भाषा की शुद्धि कैसे देख सकते हैं? हमें तो जो चीज़ हमने पढ़ाई है वो उसकी समझ में आई कि नहीं आई, और वो उसने जो लिखा है उसमें उसका सही भाव आया है कि नहीं आया है, हमें इतनी बात देखनी है। जो उसमें लिखा ना, भाषा ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य तो सब्जेक्ट ज्ञान है। अब इसका इतना अर्थ है, आपके अध्यापकों ने बताया ही होगा, आपकी समझ में आई होगा कि मैं तो एक उदाहरण के तौर पे ये बात आपको बताई है। क्या उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, उसके पीछे क्या रहस्य है, हर बात में, छोटी छोटी बात में भी वो रहस्य होता है।